एवरीवन, वेलकम टू ग्रास्प इजीली। आज हम करने वाले हैं एक्टिविटी 1.3 ऑफ क्लास 10th NCERT साइंस। ठीक है, तो इसमें आपको बोला गया है टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? तो आपको कहा गया है कि आपको जिंक क्या होता है, एक मेटल होता है, उसके अंदर आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ठीक है, डाइल्यूट मतलब जिसमें थोड़ा सा पानी मिलाया हुआ हो। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हम दोनों जिंक के साथ मिक्स कर करके देखेंगे कि क्या हैपनिंग हो रही है। और आपको एक और स्टेटमेंट पूछा गया है कि आपको उस टेस्ट ट्यूब को या कॉनिकल फ्लास्क को टच करना है कि आपको कोई टेम्परेचर में चेंज चल रहा है या नहीं पता चल रहा। तो अगर हीट इवॉल्व हो रही है यानी कि कोई टेम्परेचर राइज हो रहा है, नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर में। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं। जिंक का होता है Zn, राइट। मैं पहले इसमें करके देखा हुआ था। यह है जिंक ग्रेन्यूल। ठीक है, इसमें हमें डालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के देखेंगे, फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल के देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। आई होप यू नो दिस। ठीक है, अब आप क्या नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे ना हीट इवॉल्व हो रही है, राइट। यहाँ पे ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है कि हीट इज इवॉल्व। ठीक है, यानी कि हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइज हो रहा है। दिस इज हाउ यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 3 पे दी गई है अकॉर्डिंग टू द रेशनलाइज्ड सिलेबस बुक्स। Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड forms the product of zinc chloride plus H2। मैं बता दूं, जो पहले मैं बताया हुआ था मैंने कि जिंक जो होता है एक मेटल होता है, उसमें हमने एसिड डाला। तो जब भी, ये ध्यान में रखना, जब भी मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। हमेशा हाइड्रोजन फॉर्म होता है, हाइड्रोजन हमेशा याद रखना। जब भी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन फॉर्म होता है और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब हम इसको ना सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करके देखेंगे। ठीक है, तो जिंक दोबारा ले लेते हैं, 1 मिनट, इसको दोबारा करते हैं। अब क्या है, दोबारा हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसमें जिंक, तो लेंगे पहले जिंक Zn। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह है डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इनकी हेल्प से ये पता चल रहा है कि हीट इज इवॉल्व्ड, और यहाँ पे आपको एक एरो भी दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हीट इज इवॉल्व्ड, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, इसको ये क्या है, ZnSO4 है हमारा जिंक सल्फेट, और H2 आपको पता ही है हाइड्रोजन है हमारा। ठीक है, क्या है ये, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।